ओम श्री विष्णवे नमः। ग्यारस माता की जय। आप सभी की सारी मनोकामनाएं ग्यारस माता पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तगण ग्यारस माता की कथा का प्रेम पूर्वक रसपान कीजिए। एकादशी वाले दिन ग्यारस माता की कथा सुनने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि आप ग्यारस माता की कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें, इसे बीच में अधूरा ना छोड़ें। समय एक राज्य में एक राजा राज करा करता था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा हर समय अपनी प्रजा का भला करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 कन्याएं थी। वह अपनी दोनों ही पुत्रियों से बहुत प्रेम किया करता था। राजा की छोटी पुत्री देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी, परंतु राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी की तुलना में कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम किया करता था। इसी कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन पर बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर उसे खाने के लिए दिया, लेकिन छोटी बहन द्वारा उस लड्डू को खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने रात के समय जब उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों में असफल हो रही थी, जिसके कारण वह और अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन से जाकर उसने स्वयं ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने बताया, हाँ मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। तोते के गले में जो हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन का राज सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी बोली, समय किसी के लिए नहीं रुका है पिताजी, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन उसने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद विवाह का समय आया। तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना आरंभ हुआ। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन इस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बतलाया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मृत है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने सभी वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने के लिए मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर आप यह बात किसी को बाहर कहेंगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया जैसा कि उन्होंने वचन दिया था और वहां पर कुछ सैनिक भी तैनात कर दिए और वापस अपने महल को लौट आए। अब बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी का जोड़ा पहनाकर विवाह मंडल में भेज दिया। परंतु राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने साथ महल में ले गया। परंतु राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात किया करता था और ना ही उसको पसंद करता था और न उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को तैनात देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। और जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने यह पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मैं जानती हूँ कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार सुबह के समय पहनी रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निश्चय किया और उसने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह उसने पूर्ण किया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ पहुंचा। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और यह कहकर वे वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। अपनी छोटी बहन की बेटी के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता एक भिखारिन का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारिन का रूप धारण कर बड़ी बहन के यहाँ भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाओ उसको भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं माता को भिक्षा देने के लिए आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने
पुत्र को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने पुत्र से कहता है कि तुम अपनी मम्मी के गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का बेटा उसके पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है, पर उसको याद आने लगता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और राजा के पास जाकर सारी बात राजा को बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस करतूत को सुनकर बड़ा ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर शर्मिंदा भी होते हैं। राजकुमार को वे आदेश देते हैं कि वह उनकी छोटी बेटी के साथ ही रहे। इस प्रकार ग्यारस माता और एकादशी माता की कृपा से राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह था आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए ग्यारस माता की जय।